वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदया, सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल? हाँ जी, सब कुशल मंगल। स्वाध्याय हो रहा है? हाँ जी, बढ़िया। आइए आज का प्रकरण आरंभ कर लें। कल तक हमने जो त्रयोदश सर्ग का कुछ भाग किया था, इसके 33 अध्याय हम कर चुके हैं और 33 श्लोक कर चुके हैं। इस अध्याय के, इस सर्ग के, त्रयोदश सर्ग के बालकांड के 33 श्लोक कर चुके हैं। 33 से आगे हम आज देखते हैं। आइए आरंभ करते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं की, जस्ट 1 मिनट देंगे तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये रही आपकी स्क्रीन। विषय हमारा चल रहा है कि जो वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्होंने राजा की आज्ञा अनुसार सभी जगह निमंत्रण पहुंचा दिया। सुमंत्र विशिष्ट राजाओं को, विशिष्ट अतिथियों को बुलाने के लिए निकल गए। उनसे जो कम विशिष्ट हैं, उनको बुलाने के लिए दूत गण भेज दिए गए। अब जो समय है, उसमें कुछ दिनों के बीतने के बाद राजा गण आने लगे। कैसे? बहूनि रत्नानि आदाय। ये हमने कल कर लिया था कि बहुत रत्नों को लेकर के राजा दशरथ के लिए, राजा दशरथ के समीप अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, विदेशों से राजा गण आने लगे, जो राजा से स्नेह रखते थे। इसके आगे देखते हैं। ततः कैश्चित् अहोरात्रे रूपयाता महीक्षितः बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञः दशरथस्य। तदनंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराजा दशरथ के लिए, है ना? अच्छा, इसमें श्लोक संख्या भिन्न है। ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानम् इदम् अब्रवीत्। जब राजा गण उनके समीप पहुंचने लगे तो वशिष्ठ ने महाराजा दशरथ को इंगित करते हुए कहा। क्या कहा? उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्। जैसा जैसा आपकी आज्ञा थी, जैसा जैसा आपका आमंत्रण निमंत्रण था, वो सबको पहुंचा दिया गया है। उस निमंत्रणानुसार राजागण आने लग गए। मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तम। हे राजश्रेष्ठ, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि जो जो नरश्रेष्ठ राजगण आए हैं, उन सभी राजा जनों को का मैंने यथा योग्य आदर सत्कार पूर्वक उनका विशेष पूजा अर्चना की है, उनका भी आदर सत्कार किया है।
यज्ञं च कृतं सर्वं पुरुषैः सुसमाहितैः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्। कह रहे हैं जो राजागण आए हैं उनका तो सबका सब कार्य यथा योग्य यथारहम सभी का यथा योग्य आदर सत्कार कर दिया है। और अब जो व्यवस्थाएं थी और जिस जिस व्यवस्था में जिस जिस पुरुष को नियुक्त किया गया था उन सभी ने उन व्यवस्थाओं को यथा योग्य संपादित कर दिया है। यज्ञम च यज्ञ में होने वाली जो जो व्यवस्थाएं वो सभी व्यवस्थाएं सुसमाहितैः पुरुषैः ना, जो पुरुष हैं उन्होंने अत्यंत कैसे सुसमाहितैः अत्यंत व्यवस्थित पूर्वक उन पुरुषों के द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। सर्वं कृतम। अब आप भवान यज्ञायतनम अंतिकात् यष्टुम निर्यातु। अब आप यज्ञ वेदी के समीप यजन करने के लिए प्रस्थान कीजिए। निर्यातु निर्गच्छतु, यहाँ से आप प्रस्थान करें अर्थात यज्ञ वेदी की ओर चलें। तो उसी प्रकार की प्रस्थान पद अर्थ को देने हेतु वैसी ही क्रिया निर्यातु। सामान्यतः हम निर्यात शब्द आयात निर्यात इस प्रकार व्यवहार कर रहे होते हैं, परंतु कितना यज्ञ के लिए उनको प्रस्थान करने को उनको चलने के लिए चूंकि वशिष्ठ निवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आयातु निर्यातु निर्यातु पद का कि वे अपने जो उनके लिए कुटी महल इत्यादि जो बनाए गए हैं वहां पर वे आसीन हैं तो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान कीजिए। सर्व कामैरुपहृतैः उपेतं वै समन्ततः द्रष्टुमर्हसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्। सर्व कामैः सर्वकामैः रूपहृतैरुपेतं वै समन्ततः, सब ओर से सब साधनों से युक्त है ना, सभी कामनाओं की पूर्ण करने के हेतु सब ओर से सब साधनों को इकट्ठा कर लिया गया है। उपेतम एक जगह है रख लिया गया है। ठीक है, उपहित करके मैंने सब ओर से ला करके सब वस्तुओं को वहां पर रख लिया गया है। ठीक है, द्रष्टुम अर्हसि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम। हे राजेंद्र, जो सभी वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं, आप मनसा विनिर्मितम जो बना हुआ है उसको मन की आंखों से माने आप उसको साक्षात चल करके देख सकते हैं। मनसा एव विनिर्मितम, मन के द्वारा माने जैसा आपने चिंतन किया था, आपके मन में जो कल्पना थी, आपके मन में जैसी जैसी कल्पना समाई हुई थी वैसा वैसा व्यवहार में परिवर्तित कर दिया गया है, कल्पित कर दिया गया है। तो हे राजेंद्र, मनसा एव विनिर्मितम, जैसा जैसा मन में आपने छवि उसकी बनाई थी वैसा ही निर्मित कर दिया गया है। क्या आप उसको देखना चाहते हैं? तथा वशिष्ठ वचनात् ऋष्य श्रृंगस्य चोभयोः, वशिष्ठ ऋषि के साथ साथ यहाँ पर ऋष्य श्रृंग का भी नाम लिया गया कि वे दोनों ही वहां पर आमंत्रण के लिए आए हैं। तो समस्त व्यवस्थाओं के ज्ञाता चूंकि कुलगुरु वशिष्ठ हैं, तो वशिष्ठ के साथ ऋष्यशृंग निवेदन कर रहे हैं। दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगती पतिः,
ततो वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः। शुभ दिवस देख करके, शुभ नक्षत्रों को देख करके, निर्यातः जगती पति, जो जगत स्वामी सम्राट राजा दशरथ हैं, वे वसुधाधिप राजा दशरथ हैं, वे वहां से निर्यातः प्रस्थान कर गए, यज्ञवेदी की ओर निकल पड़े। ततो वसिष्ठ प्रमुखाः, उनके पीछे पीछे सभी वसिष्ठ आदि जो प्रमुख ऋषि मुनि हैं, वे सभी द्विज श्रेष्ठ उनका अनुसरण करते हुए चल पड़े। ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारमहस्तथा, तदा ऋष्य श्रृंग को पुरस्कृत करके, माने आगे करके, पुरस्कृत माने यहाँ पुरस्कार देना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर व्याकरण में सूत्र आता है महर्षि पाणिनि का, साक्षात्कृत्य पुरःकृत्य, है ना, सामने की ओर करके, तो पुरस्कृत्य पुरःकृत्य दोनों वहां पर उदाहरण बनते हैं कि सामने की ओर करके माने उनको आगे करके, उनको पूजनीय बना करके, उनको प्रतिनिधि रूप से यज्ञ में बैठा करके यज्ञ कर्म को आरंभ किया गया। तो पुरस्कृत्य को समझ करके रखेंगे, पुरस्कृत्य माने पुरःकृत्य। यज्ञवाटगताः सर्वे यथा शास्त्रम यथा विधि, तो यज्ञवाटगताः, जो यज्ञशाला निर्मित की गई थी, जो पर्ण कुटीर है, यह उस यज्ञवाट में सभी जाकर के सबने यथा शास्त्र, शास्त्रानुकूल विधि अनुसार जिस जिस प्रकार की विधियां विधान की गई हैं, उस अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। श्रीमाश्च सह पत्नी भी राजा दीक्षाम उपाविशत। श्रीमान, श्रीमाश्च पत्नी भी सह, श्रीमान राजा, जो राजा है, यहाँ सह शब्द तृतीया के योग में नहीं प्रयोग किया गया है, पत्नी भी सह हाँ किया गया है। यहाँ पर ये फिर दीर्घ क्यों किया पता नहीं, वेद विषय में तो होता है, सामान्य लोक विषय में नहीं होता। यहाँ पर फिर भी पत्नी भी दीर्घ किया हुआ है, पत्नी भी, अच्छा नहीं, यहाँ वेद विषय में नहीं है, पत्नी भीर और पत्नी भी, ये यहाँ पर ये जो रेफ के परे रहते, जो भीर का रेफ था, उसको लोप और दीर्घ की विधि जैसे हम करते ना, जैसे ये रेफ को दीर्घ का कोई उदाहरण यदि आपको स्मरण आ रहा हो, नीराजते, नीरजः, ये निर उपसर्ग है, परंतु निर रेफ के परे रहते, रेफ को वो दीर्घ हो रहा है, यहाँ पर वो सूत्र है जो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा, उसके कारण से यहाँ दीर्घ हुआ है। ठीक है, तो ये व्याकरण की संधि प्रकरण का ये विषय है। तो भिर था, ह्रस्व था, वो दोनों तरफ रेफ होने से वो पत्नी भी राजा इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, तो पत्नियों के साथ श्रीमान जो राजा हैं, श्री वाले राजा अपनी पत्नियों के साथ, तो पत्नियां माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा, तीन माताओं के साथ, अपनी तीन पत्नियों के साथ राजा दशरथ दीक्षित होने के लिए उपाविशत यज्ञ विधि में बैठ गए, उनके साथ दीक्षित हुए, यज्ञ के लिए तैयार हुए। ठीक है, इति
आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे यज्ञशाला प्रवेशो नाम त्रयोदशः सर्गः। अथ चतुर्दशः सर्गः। अरे ये रह गया, 2 श्लोक बढ़ाए ही नहीं, भूल गया। कह दिया करें जब बढ़ता नहीं है। आपको यदि देखते हैं, आप सेम स्क्रीन से यदि देख रहे हैं तो एक बार कह देंगे तो मैं बढ़ा दूंगी। मैं कई बार पुस्तक में देखने लग जाती हूँ तो रह जाता है। कल एक श्लोक का जो हम यहीं ऊपर देख रहे थे, जिसमें मैंने विशेष विशेषण को थोड़ा सा, ये जो हमारा एक श्लोक इसमें एक्स्ट्रा आया था, जो मैंने कहा था कि ये बात का लग रहा है क्योंकि हमारे संस्करणों में नहीं है। जो पुराने छपे हुए संस्करण हैं, हमारी पुस्तकें काफी पुरानी छपी हुई हैं, तो इनमें नहीं है, अर्थात वो परवर्ती मिलाया हुआ है। 1996 तक के संस्करण में नहीं है। तो ये जो श्लोक था, तथा कौशल राजानम भानुमंतम सुसत्कृतम, यहाँ पर कल अर्थ करते समय हमने अलग अलग किया था, परंतु यहाँ पर क्या है, ये विशेष विशेषण है। कौशल राजानम भानुमंतम, कौशल नरेश जो भानुमान है, और मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्रविदम प्राप्तिज्यम परमोदारम पुरुषर्षभम प्राप्तिज्यम। तो ये सभी विशेषण इन राजाओं के बनाए जा रहे हैं। तो मगधाधिपति प्राप्तिज्य हो गए और कौशल नरेश भानुमान हो गए। ये कल के उसमें करेक्शन संशोधन है, वो कर लेंगे। थोड़ा इसको आरंभ कर देते हैं, फिर छोड़ देंगे। आइए देख लें, थोड़ा सा कर लेते हैं। महाराजा दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संगोपांग अनुष्ठान। चतुर्दश सर्ग में अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हो रहा है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि 1 वर्ष पर्यंत जो बात कही गई है, वो तुरग जो अश्व है वो भ्रमण करके आ चुका है, तब वो अश्वमेध यज्ञ का आरंभ हो रहा है। तो इसलिए यहां कहा गया, अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरैवाष्टोत्तरे तीरे राज्यः यज्ञोऽभ्यवर्तत। संवत्सर के पूर्ण होने पर 1 वर्ष पर्यंत तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे, और पुनः भ्रमण करने के उपरांत अश्व के द्वारा पुनः अयोध्या नगरी को प्राप्त होने पर उस सरयू नगरी के उत्तर तीर में राजा के द्वारा यज्ञ का आरंभ किया गया। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्यः तस्य महात्मनः। ऋष्यशृंगं पुरस्कृत्य, ऋष्यशृंग ऋषि को आगे करते हुए, आगे करके, पुरस्कृत्य उनको समक्ष करते हुए, उनको प्रतिनिधि मानते हुए, जो द्विज श्रेष्ठ हैं उन्होंने यज्ञ कर्म को आरंभ किया। उनके मार्गदर्शन में, उनके संरक्षण में सभी द्विज श्रेष्ठों ने यथा शास्त्र यथा विधि यज्ञ कर्म का आरंभ किया। अश्वमेधे महायज्ञे राज्यः तस्य महात्मनः, उस अश्वमेध महायज्ञ में महात्मा राजा के द्वारा उस यज्ञ का आरंभ किया गया। किसके लिए, किस प्रयोजन से अश्वमेधे महायज्ञ? तो यहाँ पर नीचे ये संशोधन करके दिया गया है, वंशवृद्धि महायज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ का भाग जो पुनः स्मरण दिलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पहले के सर्गों में कहा गया था, प्रसवार्थम पुत्र प्राप्तये न, तो पुत्र प्राप्ति के हेतु उन्होंने इस अश्वमेध यज्ञ को रचाया। कर्म कुर्वन्ति विधिवत् याजका वेद पारगाः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। कर्म कुर्वन्ति विधिवत्, जो याजक हैं, वेद पारग हैं, वे सभी कर्म कुर्वन्ति यज्ञ कर्म कर रहे हैं। कैसे? यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः, वे यथा विधि, विध्यनुसार और शास्त्रानुसार यथावत वे विधि, क्रमशः जो जो विधियां जिसके अनंतर विधान की जा रही हैं, उन पर
वे उसको वो कर रहे हैं और क्रमशः वे परिक्रामंती एक के बाद एक विधि को वे प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। जो प्रवर्ग्यम, अच्छा, प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः। जो द्विज श्रेष्ठ हैं वे प्रवर्ग्य और उपसद को शास्त्र विधि पूर्वक करते हुए विधिवत चक्रुः, वे विधिवत उसे उन्होंने सर्वम अधिकम कर्म शास्त्रतः चक्रुः, वे जो प्रवर्ग्य और उपसद नाम के जो कर्म हैं उनको यथाविधि जैसा जैसा शास्त्र में कहा गया है उसके अनुसार कम अधिक जहां जितनी विधि जहां पर करनी थी उस प्रकार उन्होंने उन विधियों को वहां वहां वैसे ही संपन्न किया। तो आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। ये जो प्रवर्ग्य और उपवर्ग्य उपसद की विधि है इसकी चर्चा और एक विशेष सत्र मैं यहाँ से प्रस्थान करने के उपरांत केवल अश्वमेध यज्ञ पर एक चर्चा हम अवश्य रखेंगे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ हमें बार बार कानों में सुनाई दे रहा है और हमारी कल्पना में ऐसा रह जाएगा कि कुछ होता है अश्वमेध यज्ञ। तो ऐसा न रह जाए इसके लिए हम अश्वमेध यज्ञ पर एक संक्षिप्त चर्चा इस पर एक सत्र में रखेंगे और प्रवर्ग्य और उपसद के संदर्भ में थोड़ा सा मैंने आपके समूह में भेजा है, इसको भी देख लीजिए। फिर इसकी हम चर्चा संभवतः ये आगे पीछे हो गया, ये तीसरा पेज है यहाँ पर जो आया है आपकी स्क्रीन पर वो पहला है, तो इसको एक बार नहीं, चौथा पेज पहला है, तो ये एक बार क्रमशः इसको देख लीजिएगा। ये लिखा है ना आपस्तंभ, कात्यायन और बौधायन तीनों में ही इनकी चर्चा है। तो मैं एक बार यहाँ से जब प्रस्थान करूंगी तो घर पहुंचने के बाद हम इस पर अवश्य ही विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है उसको आप पढ़ लीजिए, फिर कल प्रारंभ में ही प्रवर्ग्य और उपसद की चर्चा करते हुए और विस्तृत चर्चा हम इसकी कुछ 2-3 दिनों के बाद इस पर करेंगे। तब तक ये हमारा चतुर्दश सर्ग पूरा हो जाएगा। तो हम चतुर्दश सर्ग के पूर्ण होने के उपरांत ही हम अश्वमेध यज्ञ पर एक संक्षिप्त चर्चा, एक सत्र, एक कक्षा का रखेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे कोई प्रश्न है, कोई विचार है। लाभ की वस्तु होगी कि हम साथ साथ रामायण पढ़ रहे हैं, साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी हमको देखने का अवसर मिल जाएगा पढ़ने का, तो हम अवश्य ही उसको वहां से अश्वमेध, चूंकि मेरे पास अभी अश्वलायन यहाँ पर नहीं है, तो मैं जाने के बाद उस विषय पे आपके साथ अवश्य ही चर्चा करूंगी। क्योंकि इसमें मैम यूप बनाने की विधि, कौन से वृक्ष लगेंगे, कितनी दूरी पे लगेंगे, ये सब दिखाई दे रहा है इसमें ना जी। मैंने कहा इस वाले चतुर्दश सर्ग में कौन से वाले वृक्ष के यूप बनाए जाएंगे, हाँ, कितनी दूरी पे बनाएंगे, बहुत सारी चीजें, ईंटें किस प्रकार लगेंगी, उसका आकार गरुड़ के प्रकार होगा, ये सब चतुर्दश में आ रहा है ना। बहुत सारी ये सब दिखा सारा दिए। विषय आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी चीजें भी आ रही, परिमाण भी आ रहा है। अरे अरे वाह।
तो ये मैम हम पढ़ के आ जाएंगे ना, तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी अपने दिमाग में कहीं से कुछ मिलता है तो वो भी हाँ लेकर आएंगे। हाँ मतलब मैं पढ़ के आऊंगी। मुझे जरूर भी से। बार बार ना अश्वमेध यज्ञ जो है वो एक प्रश्न रखता है कि कैसे कैसे 1 साल तक लोग वहां बैठे हुए क्या कर रहे हैं, इतना क्या बड़ा यज्ञ है कि एक सवन यानी कि समाप्त होने पर दूसरा, फिर ये वो एक वो प्रक्रिया है जो सालों चलती थी, तो उसमें वो क्या करते थे तो वो मेरे मन में जिज्ञासा है, वो कहीं ना कहीं आप और ये शास्त्र उसका समाधान बताएं। नहीं, हम आप सब मिलके करने वाले हैं, जो हमारी क्षमता है जितना, तो हम अपनी क्षमता अनुसार हम अवश्य प्रयास करेंगे और उसको जानेंगे। तो ना, तो जितना हमारा सामर्थ्य है, क्योंकि हम स्वाध्याय सत्संग के द्वारा अपना एक प्रयास कर रहे हैं और निश्चय ही वो फलदायक है, तो अवश्य ही हम मिल करके इसको जानने का प्रयास करेंगे।